दी जान लौरियां दी जान लौर न्यूज़ लौरियां दी जान लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट मानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं अनारकली फूड स्ट्रीट में और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे थोड़ा सा उनका वक्त लेंगे, जो कि वक्त बड़ा कीमती होता है। उसमें उनसे करेंगे दो सवाल। एक सवाल हमारा ये है कि वो क्या चीज़ है जिसको अगर हम निकलेंगे तो हम बच जाएंगे, लेकिन अगर वो हमें निकलेगी तो हम मर जाएंगे। दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो क्या चीज़ है जिसको जितना मर्जी बांटो उतना ही कम लगता है। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज अनारकली फूड स्ट्रीट से। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रामिश बोइका। बोइका। बोइका बोइका क्या है? नाम है मेरा। अच्छा, आपका नाम है, निकनेम रखा हुआ है? जी। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का क्या शुक्र। करते हैं? मैं ज्वेलरी का काम करता हूँ, सोने का। सोने का? जी। जबरदस्त। सही चल रहा है काम? जी अल्लाह का क्या शुक्र। रेट है आज सोने का तोला? तोला है कोई अभी कोई आइडिया नहीं है, रेट ऊपर नीचे हो जाता है। आप तो सोने का काम करते हैं, आपको नहीं पता? अभी मैं शॉप पे नहीं गया। अच्छा ठीक है, चले। ये गोल्ड का ही पहनना है। गोल्ड का ही पहनना है। चले, सवाल है हमारा, सवाल है हमारा आज का। ये बताएं वो क्या चीज़ है जिसको आप निकलेंगे तो आप बच जाएंगे, वो आपको निकलेगी तो आप मर जाएंगे। कोई आइडिया नहीं। सोचे तो सही। ये पहेलियाँ ने पूछ ली है जी। मुश्किल है, पहुँचे है। बताएं कि वो चले। आप कुछ सुना दें फिर। कोई गाना वाना आता है आपको? गाना तो नहीं कोई है हिडन टैलेंट हो आपके अंदर? अभी, कुछ नहीं, अभी काम जा रही हैं। काम जा रहे हैं, कुछ नहीं सुनाएंगे? शेरो शायरी? कुछ भी नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आगे बढ़ते हुए और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महताब रहमान ज़हीर। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मैं मुलाजम हूँ कहाँ के? शालीमार हॉस्पिटल में। अच्छा, हॉस्पिटल में आप मुलाजमत करते हैं। सही जा रहा है आपका काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ये बताएं, हमारा सवाल है आज का आपसे कि वो क्या चीज़ है जिसको हम निकलेंगे तो हम बच जाएंगे और अगर वो हमें निकलेगी तो हम मर जाएंगे। आग से। आग को हम कैसे निकल सकते हैं? हम निकलेंगे तो बचेंगे, वो हमें निकलेगा तो हम मर जाएंगे। आप बता दें। मुश्किल सवाल हो गया। आप बता दें। मैं प्रोग्राम के एंड में बताऊंगी, अभी तो मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ है। वही बात है, आप बता दें। अच्छा, आप ऐसे ही मुस्कुराते ही रहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह, ऐसे ही हम भी मुस्कुरा, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही मुस्कुराते रहना चाहिए। कुछ सुनाएंगे? कोई गाना आता है आपको? शेर आता है कोई? कुछ भी नहीं आता? भी नहीं आता। खुश रहने का चले राज बता दें, आप कैसे इतना खुश रह लेते हैं? खुश इसलिए रहते हैं इंसान कोई टेंशन ना हो। तो टेंशन ना दो या टेंशन लो ना। टेंशन लो ना और किसी को दो ना। परेशानी तो आती रहती है ना। आती रहती है जिंदगी में। बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, इनका कहना ये है कि परेशानियां आती रहती हैं, टेंशन आपने नहीं लेनी है। कोई आपको टेंशन देने की कोशिश कर भी रहा हो फिर भी आपने नहीं लेनी है। आपने ऐसे एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। कैसे हैं रिजवान? ठीक हो? क्या करते हो रिजवान? आईना का काम करते हो? ऐनक का काम करते हो? हाँ। वो कौन सा ऐसा काम है जो ऐनकों के बगैर नहीं हो सकता? वो कौन सा ऐसा काम है जो ऐनक के बगैर नहीं हो सकता? ये मुझे पता नहीं है। इतना आसान सवाल है। अच्छा चलो ये बताओ मुझे कि यहाँ पे अभी तुम्हारा काम निकल रहा है? हाँ बिल्कुल। कितने लोग आज तुमसे ऐनके खरीद के जा चुके हैं? बस गुजारा करते हैं भाजी। गुजारा कर रहे हैं। फ़ोन तो तुमने बड़े महंगे महंगे रखे हैं, बस इसी ये बिजनेस से बनाए हैं? भाजी ये हमारा शौक है बस। शौक है। चले, सवाल है हमारा, ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप निकलेंगे तो आप बच जाएंगे, वो आपको निकलेगा तो आप मर जाएंगे? ये मुझे पता नहीं। ये भी मुश्किल हो गया है। कोई शेरो शायरी का शौक है? यही वो उर्दू में नहीं आते, पश्तो में आते। तो मैं सुना दें। पश्तो में नहीं हुआ वो बस छोड़ो, वो नहीं आते। बस भूल गया। चले, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुहेल असगर। आपका नाम? आयशा सुहेल। और इनका नाम क्या है? हफ्सा। हफ्सा सुहेल। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। सब ठीक है। जिंदगी कैसी जा रही है? जिंदगी ऐसे जा रही है जैसे समझ नहीं आ रही। कभी कभार ऐसा महसूस होता है, मुझे भी आज ऐसे ही महसूस हो रहा था कि वाकई हम जिंदगी जी रहे हैं। हाँ नहीं मुश्किल हो रही है। बहुत मुश्किल है। बाकी सब कैसे मुश्किल लग रहा है? ये गलत पॉलिसियों से मुश्किल लग रहा है।
महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से। पाकिस्तान में रहना मुश्किल है, बाहर भी तो रहना मुश्किल है। नहीं नहीं, बाहर कम से कम वो जो मेहनत करते हैं उसका सिला तो मिलता है ना। मतलब जो जितनी मेहनत करता है उसके मुताबिक उसको पैसे मिलते हैं। मैं बेसिकली करता हूँ का, यानी गाड़ी चला रहा हूँ मैं। ऑनलाइन आप गाड़ी चला रहे हैं? गाड़ी चला ना, उसके रेट बढ़े हैं। अगर बिल फर्ज 500 था, 400 का पेट्रोल हुआ है, 500 किराया बना है तो 500 ही है। कंपनी ने भी नहीं इतना किया कि चले 700 कर दें, 800 कर दें। ये भी कंपनी ने किराए नहीं बढ़ाए? नहीं बढ़ाए। तो कंपनी की तरफ से पैसे मिलते हैं? कंपनी की तरफ से कौन से पैसे मिल रहे हैं? नहीं मिलते, ये आपका काइंड ऑफ बिजनेस ही होता हाँ जी, वो थोड़ा बहुत बोनस मिलता है, वो भी अपने पल्ले से डाल के इजी पैसा और करना पड़ता है उनको। मुश्किल है। तो आप कोई जॉब क्यों नहीं कर रहे? जॉब है ही नहीं इधर, जॉब क्या करे बंदा। ट्राई भी नहीं किया आपने? ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं, पता तो है आप भी मुझे पढ़ी लिखी लग रही हैं, आपने नहीं कुछ ट्राई किया जॉब वगैरह? नहीं, अभी बच्चों को ही देख रही हूँ घर में। तो कोई देख रही है तो आप देखें कि बाइक पे नहीं हम आए, हम मॉडर्न ट्रेन पे आए हैं कि वो इजी पेट्रोल की वजह से। पेट्रोल की वजह से। और कहाँ से आए हैं? हम आए हैं ये सुकनैर से, शालीमार। शालीमार से। तो ऑरेंज ट्रेन तो बड़ी सहूलत है, मैंने अभी कुछ दिन पहले सफ़र किया है। सहूलत नहीं है, ये भी हमारे टैक्स पेयर जो हम करते हैं उसके ही वो हम है। ये नहीं आसानी है, 20 रुपए किराया है। नहीं, आसानी किस चीज़ की है? आसानी लाना चाहिए तो बिलों में लाएं, पेट्रोल में लाएं, वो अशिया खुद दोनों। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे दिमाग भी ना बड़े ऊंचे हैं। हम बाहर के मुल्कों में अगर जाए ना, ज़ाहिर है वहाँ जाते ही तो हम कहाँ रह कर आए हैं? मस्कत में रह गए। मस्कत में रह के। अब आपने देखा होगा लोग वहाँ पे लोकल बड़ा जाते हैं, पैदल बहुत चलते हैं, साइकिलिंग बहुत करते हैं, और वो जो एक स्कूटी टाइप होती है उस पर बहुत चलते हैं। मस्कत में गाड़ियाँ चलती हैं, ना स्कूटी, ना कोई बाइक, ना कुछ रक्शे, कुछ भी नहीं चलते उधर, गाड़ियाँ चलती हैं। अगर हम देखें ना यूएस में, दुबई में, यूके में, लोग कहते हैं बड़ा पैदल पैदल चलते हैं हम। रियलिटी अगर आपने शो करना है, रियलिटी फिर शो करें ना पूरी पूरी। नहीं, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। मस्कत में जो है ना, हम जो आटा, आप सिर्फ एक मस्कत की बात कर रहे हैं ना? मैं ओवरऑल का बात कर रहा हूँ। सऊदीया में भी हैं मेरे रिलेटिव्स, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। जो हम खाते, जो हम घर में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, वो मस्कत और पाकिस्तान का रेट एक है। आ गया, अगर बिल फर्ज 10,000 का सौदा सेल्फ लाते हैं हम, मसाला जात वगैरह, ग्रोसरी वगैरह 10,000 का, तो मस्कत में भी 10,000 पड़ेगा। लेकिन उसका क्या है कि उधर आमदनी अच्छी है। इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। 10,000 का ना, दुकानों पे देखें, इधर सर्वे करें, कोई 15 से 18 से 20,000 से ऊपर नहीं लगा। ऐसे ये रेट बढ़ जाता है लेकिन तनख्वाहें नहीं बढ़ती। उधर ये है कि उधर 2-2.5 लाख तो मिलता ना। मुआवजा करें ना, 10-20,000 से तनख्वाह और 2 लाख से तनख्वाह मुआवजा। आप लोग वैसे विजिट के लिए आए हुए थे? वैसे ही घर आए हैं किसी के। अच्छा, किसी के घर आए हैं? हो लिया घर? नहीं, हम जा रहे हैं। जाने लगे हैं, कोई मेहमान बन के जा रहे हैं? हाँ जी, मेहमान। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो कुछ लेकर जाएंगे उनके लिए? नहीं, ये इसको लेके जा रहे हैं। नानों के घर जा रहे हैं इसके। अच्छा, नानों के घर जा रहे हैं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप बस एक क्वेश्चन जाते जाते, क्योंकि हमारा शो ज़रा पॉलिटिकल नहीं था, फिर भी हमने सवाल कर लिया। हमारा एंटरटेनमेंट शो है। पॉलिटिकल नहीं, ये हालात हाजिर है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हम जो है वो एंटरटेनमेंट की ज़रा बात करते हैं। इस मुश्किल माहौल में हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों के चेहरों पे खुशी ला सकें जब लोग गलत मलत जवाब देते हैं। आज हमारा सवाल है, पहेली तरह की है, कि वो क्या चीज़ है जिसको हम निगलेंगे तो हम बच जाएंगे, वो हमें अगर निगल जाए तो हम मर जाएंगे। हम निकलेंगे तो हम बच जाएंगे, अगर वो हमें निगले तो हम मर जाएंगे। क्या लगता है? कोई हिंट दे। रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल हो रही है। सही आ रहा है आजकल। चलिए, आप कूल डाउन हो जाएं, काम डाउन हो जाएं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसका जवाब तो दे। जवाब मैं प्रोग्राम के एंड में दूंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूवर्स, आपने देखा, हमारी बात हुई उनसे, और इनका ये कहना था कि चूँकि ये मस्कत में रहे हैं, और इनकी बात से मैं इत्तेफाक ये करती हूँ कि बाहर के मुल्कों में तनख्वाहें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, और आपको आपकी उजरत आपके मेहनत के मुताबिक मिलती है। हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली होता है कि महंगाई होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, लेकिन तनख्वाहों में इजाफा नहीं होता, चाहे वो गवर्नमेंट के इदारे हों, चाहे वो प्राइवेट इदारे हों। तो जैसे इन्होंने कहा कि ऑनलाइन कैब चला रहे हैं, वहाँ पर फ्यूल चूँकि बढ़ा है लेकिन रेट्स नहीं बढ़े हैं। तो अगर हम उसकी बात करेंगे पैसेंजर्स की, तो पैसेंजर्स ये कहेंगे कि भाई फ्यूल आपने महंगा किया है, लेकिन किराए आप क्यों बढ़ा रहे हैं, ये आपकी हेडेक है। तो दोनों तरफ से मसले मसाइल हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर आए ज़रा।
कैसे हैं आप? ठीक हैं? लगा आप बताएं। नाम क्या है आपका? रहील राहील। राहील क्या करते हो? स्टडी स्टडी क्या पढ़े हो पढ़ाई में? इंटर किया, अभी तो आगे शुरू करना है करना है, क्या पढ़ना है? बीए। बीए करना है। ये बताएं अनारकली में आज क्या कर रहे हैं? नागली में मेडिसिन लेने जा रहा हूँ। कौन बीमार हो गया? मैं। क्या हुआ आपको? आप तो मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं। छोटा भी बीमार है। छोटा भी बीमार है। और आप कितने खुश हैं? सवाल है हमारा, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसको आप निगलें तो आप बच जाएंगे, अगर वो आपको निगले तो आप मर जाएंगे। पता नहीं। नहीं पता? कोई शेर आता है? नहीं, कोई जहन में गाना आ रहा हो शेर? कुछ भी नहीं आ रहा इस टाइम। कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे, किसी को मैसेज देना चाहेंगे? कोई आपकी ज़िंदगी में स्पेशल हो जिसको आप मैसेज देना चाहते हो? था लेकिन अब नहीं रहा, कहाँ गया वो? वो छोड़ गया। शादी हो गई उसकी? नहीं, मंगनी होगी उसकी। हो गई उसकी? धोखा दे दिया? शादी के वादे आपसे किए थे? जी। आपने रिश्ता भेजा था? फिर मना किस बात से हुआ? नहीं, वो मंगनी होगी उसकी, उन्होंने कहा नहीं। आपने कहा नहीं तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। मैंने बोला उसको, लेकिन उसके लिए मर तो नहीं सकते, लेकिन जब उसकी शादी होगी हम इधर नहीं होंगे। कहाँ होंगे आप? हम इंशाल्लाह यहाँ से बहुत दूर होंगे। कहाँ? बाहर के मुल्क होंगे? जी। बाहर के मुल्क होंगे। आपने उनको कामयाब होके दिखाना है कि देखो मैं तुम्हें अमीर होके वापस आऊँगा, गोविंदा बन के आऊँगा, इंशाल्लाह। है ना? जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। so much। आगे बढ़ते हैं, वो और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या मसला हो गया? अब ये जो आरा बाजार है, आगे ये बाजार छानी है और जब से पाकिस्तान बना है उससे पहले की है। वो हॉस्पिटल जो है नवाज शरीफ इंटरचेंज के पास, हाँ। वहाँ मुसाफिर जो हैं बाहर आउट ऑफ सिटी से बीमार लाचार, वो गुर्दे वाश कराने वाले, कहीं भी यकीन करो बस स्टॉप नहीं है, ना कोई पानी का इंतज़ाम है, कोई सस्ती कंटीनें नहीं है वहाँ। इतने मसाइल है। मैं एक दिन गई 70 की हूँ, मैं स्कूल टीचर रिटायर्ड अच्छा हूँ। माशाल्लाह। तो हम लोग नीचे ज़मीन पे बैठे हुए थे और बसों वालों कोई बस स्टॉप नहीं है, इतनी बुरे हालात थे। उसके 9 हैं पार्ट, तो वहाँ तक जाते जाते इतना टाइम लगता है। वेटिंग रूम तो ना उधर है, आरा बाजार में भी नहीं है, जहाँ से इनके 4 लंबे रूट जो हैं वो ट्रैवल करते हैं हम लोग। अच्छा, और चले उधर एक अगर कोई इनको पब्लिक की जो प्रॉपर्टी होती है उन पर पेट्रोल पंप बनाने और दूसरे तीसरे काम करने का क्या मकसद है इन लोगों का? ठीक है। ये गवर्नमेंट हो, माजी की हो या मुस्तकबिल की हो। आप कहाँ टीचर थी आप? गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट में थी। अब छोड़ो, मेरा वो नहीं करना। अच्छा। अब मैं जो बात कर रही हूँ कि किसी भी हुकूमत का दौर हो, इनको फैसिलिटीज देनी चाहिए आवाम को या लग नहीं? रहा है आप मेरा ही गला दबा देंगी। आपका गला इतना वो नहीं है कि जो मेरे 70 साल की बूढ़ी से तो आपका गला दब जाएगा। तो अब ये हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए। शुक्र है आज आप मिल गई हो। मैंने न्यूज़ वालों के मेरा ऑफिस वैसे एंटरटेनमेंट शो है। चलो ये भी अभी कर रहे हो कि हमारा भी कर रहे हो एंटरटेनमेंट। इतना मैं ये तो मैं जानना चाह रही हूँ आपसे, आपके बारे में। आप कह रही हैं नहीं मेरे से ये बातें नहीं करो। बस वो बस स्टॉप वाला मसला हल करो जो मैंने आपको बताया है। व्यूअर्स, आप देखिए जब हम निकलते हैं बाहर ऐसे बाज़ारों में और कभी ऐसे एंटरटेनमेंट वाली प्लेस पे भी, तो भी वहाँ पे हमें लोग मिल जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरा ही गला दबा देंगे, जैसे मैं ही हूँ और मैं ही जो है ना वज़ीर आज़म हूँ, मैं ही वज़ीर आला हूँ, मैं ही सारी हर पोस्ट पर हूँ। तो ये मसले मसाइल होते हैं सबके। ऑब्वियसली जब हम निकलते हैं बाहर एंटरटेनमेंट के लिए तो कुछ डोमेस्टिक मसाइल भी लोगों के नज़र आते हैं। हम आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन लेंगे यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें अनारकली बाज़ार में और इनसे बात करते हैं। 2 सवाल करेंगे आज के। एक सवाल हमारा ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम अगर निकलेंगे तो हम बच जाएंगे, अगर वो हमें निकले तो हम मर जाएंगे। ये एक पहेली है। दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना मर्जी बांटे कम है। बढ़ते हैं लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अक्सर आप हमारे शोज़ में आते हैं, बेशक। तो आप यहीं पे कहीं रहते हैं अनारकली में? मैं इधर करीम पार्क रहता हूँ, तो पैदल पार्क रहते हैं। और
पैदल जाते हैं? 10-12 किलोमीटर पैदल। नहीं, पैदल आप जो है जब जाते हैं तो आपकी सेहत भी ठीक रहती होगी। 50 साल 70 साल से पैदल ही। पैदल ही है, कोई गाड़ी बाइक कुछ नहीं लिया मैं आपने? पसंद ही नहीं करता, क्यों? मुझे नहीं आता वॉक पसंद है। वॉक पसंद। ठीक है, साथ कोई पानी की बोतल वगैरह रखते हैं साथ? पानी तो मैं बहुत पीता हूँ। पानी पीते हैं। आजकल गर्मी हो गई है ना, नहीं गर्मी नहीं, आम दिनों में आपसे भी रिक्वेस्ट है पानी का इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल करें। चले सवाल करते हैं आपसे, ये बताएं वो क्या चीज़ है जिसको हम निकले तो हम बचेंगे और अगर वो हमें निकल जाए तो हम मर जाएंगे? वो फिर हवा ही हो सकती है, ये तूफान। हवा को तो हम नहीं निकलते। अच्छा, पानी हो सकता है। पानी, दुरुस्त जवाब आपने दिया। तुक्का मारा है लेकिन लग गया है। दुरुस्त करें, ये जानमंद बात थी। जनरल बात है। अच्छा, क्या सुनाना चाहेंगे आज आप? क्या सुनना चाहेंगे आप? शेर सुना दें, गाना सुना दें। अगर ना मिले हम इस जन्म में, मिलते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। ठीक है जी, क्या बात है, जबरदस्त। तो ये अपनी बेगम को सुनाते हैं आप? मैं सभी को सुनाता हूँ। आप मुझे मेरा ख्याल है आपकी 2 शादियां हुई है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी करनी है? तीसरी अब नहीं, अब नहीं, 4 कर सकते हैं आप? वो नहीं, 2 में ही सही है। कोई काफी है, दोनों साथ रहती हैं? और सुनेंगी? सुना दें। करूँ मैं आरज़ू मरने के बाद जन्नत की, अगर ये जिंदगी गुजरे तुम्हारी बाहों में, प्यार के चांद से रात रोशन रहे, आसमां पे कोई सितारा न हो, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, फिर जमाने का क्या है हमारा न हो। क्या बात, क्या बात। खत्म? नहीं, आपके प्यार का जो मिले आसरा, फिर खुदा का भी कोई सहारा न हो, हम तुम्हारे। क्या बात है, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। शौकीन मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। होना चाहिए रंगीन मिजाज। अभी मैं कराची गया था, 724 मंजिल पे जाना था, पैदल चला गया। वो लिफ्टें लगी हुई है 2 टावर पे। लेकिन आपने कहा कि मैं चला, तभी तो आपकी 2 शादियां हैं। आप समझे नहीं है, सास कैसे होगा। चिकन जिंदगी में नहीं खाया, चिकन नहीं खाना? नहीं खाते। मटन खाना है, बकरा खाना है, बीफ खाना है? बीफ, वो भी थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं। सब्जी का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें। ठीक है, लेकिन ये खतरनाक है ना? अरे ये तो मोहब्बत की है, हमारे दिल की, ये सुगाती है। बहुत शुक्रिया। लगी हाँ, अच्छी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, शुक्रिया। व्यूअर्स, ये अक्सर हमें कभी शो में मिल जाते हैं। अनारकली में 2 शादियां हैं इनकी और बड़े रंगीन मिजाज लगते हैं। एक तरफ पी रहे हैं, दूसरी तरफ ख्याल रख रहे हैं अपनी सेहत का। चलें, ये भी ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? साद साद साथ क्या बेच रहे हो इसमें? नान टिक्की नान टिक्की। अच्छा, ये बताओ कितने की बेच रहे हो? एक 100 रुपए की। 100 रुपए की। किसने बना के दी है? घर वालों ने, अम्मी ने बना के दी है? नानों ने। कितने पैसे रात तक तुम जो है ले जाते हो घर? 100 के हिसाब से 30 टिक्की हो। 30 टिक्की है, सारी बेच के जाते हो? यानी 100 × 3 कितने हुए? 3000। 3000 ले जाते हो घर जी। रोज के? अच्छा, माशाल्लाह, बड़ा कमा रहे हो तुम। तो ये बताओ मुझे कि क्या सुनाओगे? नात आती है? जी। चलो ये टिक्की का डब्बा मुझे पकड़ा दो। हाले दिल किसी को सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए हाले दिल किसी को सुनाए, आपके होते हुए। अच्छा, चले, ये ले आपकी नान टिक्की और माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी सुनाई। अब आपसे मैं एक पहेली पूछ लूँ, वो क्या चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा बांटा जाए उतना ही कम है? खाना। खाना? हाँ, लोगों को आजकल यही लगता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
व्यूअर्स आपने देखा छोटा सा बच्चा है और अपने घर वालों के लिए मेहनत कर रहा है, यकीनन इसकी कोई ना कोई जो है वो पीछे कोई स्टोरी होगी और 3,000 जो है कमा के लेके जा रहा है। लेकिन साथ साथ अगर इसके घर वाले मुझे देख रहे हैं तो ज़रूर इसको पढ़ाई पर भी डालें क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दाऊद गेल। आप हीरो लग रहे हैं आप। इतने काले लंबे बालों का राज क्या है आपके? केयर करते हैं बस केयर इसके। करते हैं। अच्छा चले, ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं आप? मैं बहार कॉलोनी से आया हूँ, मैं गाता हूँ, सॉन्ग वगैरह गाता हूँ। सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं, ज़बरदस्त। आप सॉन्ग सुनाएं, लेकिन इससे पहले हम करेंगे आपसे सवाल। ये बताएं वो क्या है जिसको जितना ज़्यादा बांटा जाए उतना कम है? प्यार। नहीं, कुछ और नहीं पता। चलें सॉन्ग सुना। मेरी जिंदगी तेरा प्यार, मेरी जिंदगी तेरा प्यार, तू करीब मेरे दिल दे, ए नसीब मेरे दिल दे, सोनिए तेरा प्यार, हो मेरी जिंदगी तेरा प्यार, हो मेरी जिंदगी है तेरा प्यार। बस इतना सही सुनाना है? इतना अच्छा सुना रहे थे, और सुनाए ना। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, जानिया हानिया तू भी सिख कदी दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, ओ तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। बड़ी ज़बरदस्त आपकी आवाज़ें, सीख भी रहे हैं? जी जी। चलें, ये बताएं कि कुछ कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम बस मोहब्बत के नाम कोई पैगाम दे दें आप। मोहब्बत के नाम से ये पैगाम है कि किसी का दिल ना दुखाएं, जो आपसे प्यार करता है बस उसको प्यार करें। आप भी उसको प्यार। हाँ जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। बस आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है प्यारी सी बेटी का? रुकाइजा। रुकाइजा? रुकाइजा। रुकाइजा, क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है कि सजदा करने वाली लड़की। अरे ज़बरदस्त, माशाल्लाह, इतना प्यारा आपने स्कार्फ भी किया हुआ है। रुकाइजा, ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में हैं? 3 में। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? टीचर। टीचर। क्या सुनाएंगी आप? दुआ। दुआ सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चले, ज़बरदस्त। ये बताएं कि आप अपने अम्मा अब्बा के लिए क्या दुआ करती हैं? कि मम्मा ज़्यादा सारे पैसे कमाएं और वो अच्छे से रहें। ज़बरदस्त, बच्चे मन के सच्चे। तो और मामा के लिए क्या दुआ करती हैं? मम्मा के लिए कि वो अच्छे से सेहतमंद रहें। सेहतमंद रहें, माशाल्लाह। चलें, ये बताएं कि आप से हम एक पहेली पूछते हैं कि वो क्या चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा बांटो उतना कम है? नहीं आ रहा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। कोई नात आती है? हाँ जी। सुनाए नात। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं गैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, के इतने में सदा आई है अब्दुल्ला के घर से। मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए, मौलाया सल्ली व सल्लिम
दाइमन आबादन आला हबीबिका खैर खल्की कुल्ली। ना कोई आप जैसा है ना कोई आप जैसा था, कोई यूँ सबसे पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा था। ज़मीनों आसमां में कोई भी मिसाल ना मिले, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिन खल्की कुल्ली। जज़ाकल्लाह। चले माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस आपने देखा बहुत ही प्यारी बच्ची थी और दुआ भी की। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला हमें हमारे अब्बा को ढेर सारे पैसे दें और हम जो है ना वो बहुत खुल के रहें। हम भी बचपन में यही दुआ करते थे और कहा भी यही जाता था कि दुआ करो पापा को ढेर सारे पैसे मिले और हम जो है ना फिर यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी दुआएं बच्चों के लिए यही होती है, लेकिन जब बड़े होते हैं तो समझ में आता है कि दुआएं तो कुछ और ही मांगनी थी हमने। व्यूअर्स, यहाँ पे लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, प्रोग्राम बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लाहौरियां दी जान। लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ give the news, लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ give the news। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हम हैं अनारकली फूड स्ट्रीट में और शाम का वक्त भी अब करीब है। सूरज जो है वो अब करीब है, ज़रा थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना ढल गया है। गर्मी की शिद्दत जैसे ही शाम होती है थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो हमें क्या सुनाते। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुबशर हुसैन। बशीर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बशीर, आपने बड़ा अच्छा सुरमा लगाया हुआ है आँखों का। ये कहा जाता है कि सुरमा लगाने से आँखें बड़ी भी होती हैं और ठीक भी रहती हैं, ऐसा है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? कोट राधा किशन से। कोट राधा किशन, ठीक है। ये बताएं आप करते क्या हैं? मैं मार्बल की फैक्ट्री है मैं। मार्बल की फैक्ट्री में काम करते हैं? नहीं अपनी फैक्ट्री। अपनी फैक्ट्री है, वेरी नाइस। अपना बिजनेस इस दौर में होना जो है ना वो बड़ा सुकून है। अभी क्या कर रहे हैं आज फूड स्ट्रीट में? ये यहाँ पे ना वो शादी थी भाई की, तो शादी के मैचिंग के मुताबिक ना सूट वगैरह में गर्मी में रख ली शादी। जाहिर है जिसको शादी आई हो तो फिर वो ना गर्मी देखता है ना सर्दी देखता है। हाँ जी। आपकी हुई हुई है? नहीं, आपकी शादी हुई हुई है? नहीं मेरी शादी नहीं, बड़े भाई की है अभी। बड़े भाई की शादी है। बड़ी के भाई की शादी में हो सकता है आपको कोई अपनी भी मिल जाए। हाँ वो तो देखेंगे। चले ये बताएं, सवाल है हमारा आज का कि वो क्या चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा बांटें उतना कम है? जिसको ज़्यादा बांटें उतना कम है। तो ये तो इंसान रिज़्क भी बांटता रहेगा तो वो कम तो नहीं होगा, मज़ीद बढ़ेगा ही रिज़्क है। ये भी है, लेकिन इसका जवाब कुछ और है। जिसको शेर सुनाएंगे? हाँ शेर सुनाएंगे। सुनाए। हसरत थी उसे पाने की इस दीवाने को, शिकवा मुझे उससे नहीं उस खुदा से है, क्या ज़रूरत थी इतना खूबसूरत उसे बनाने की। वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रोज़ आगे बढ़ते चलते और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन। आपका नाम? मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन। आप तो लग रहा है प्रोफेशनली जो लॉयर है आप। जी मैम। ठीक है, और आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ स्टूडेंट हैं। क्या पढ़ रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं फ़िलासफ़ी पढ़ रहा हूँ। फिलॉसफी पढ़ रहे हैं। वैसे ये एक अलग ही कोई डिग्री मुझे बड़े अरसे बाद सुनने को मिली है। तो क्या चीज़ आपने सोचा कि आपने ये डिग्री चूज़ की? शौक था। अच्छा, और आप बताएं आपका ये जो प्रोफेशन है ये कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम बहुत अच्छा जा रहा है और मैं इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड है। क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं आपके इदारे में, क्या चेंजिंग आई है? आपको ऐसा लगता है बीइंग अ लॉयर आप सोचते हो कि हाँ ये बेहतरी आई है? जी जुडिशल रिफॉर्म्स हुई हैं और उसके बाद मुझे जो चेंज नज़र आया कि जो यूथ है, पहले इस तरह नहीं था कि बहुत ज़्यादा जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट हैं या इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो लॉ की तरफ आएँ। तो अब जो बच्चे मेडिकल की तरफ जा रहे थे या और डिफरेंट प्रोफेशंस की तरफ जा रहे थे वो इस प्रोफेशन को चूज़ कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि जितना इसमें कंपटीशन होगा तो उतना अच्छा इंसाफ मिलेगा इस मुल्क में, उतने अच्छे लॉयर्स पैदा होंगे। तो आप ज़्यादा कौन से केसेस देखते हैं? जी मैम, अभी मैं बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट हुआ हूँ। तो अभी आप बिल्कुल फ्रेशली? अभी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है? जी अभी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है। तो हमने बहुत कुछ इमेजिन किया था, हमने सोचा था ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर आप आगे जा सकते हैं। ठीक है,
तो आप दोनों दोस्त कैसे बने, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएट हो चुके हुए, दोस्त कैसे बने? Well, he is actually my lawyer, so we were discussing a case. ऐसा कौन सा केस हो गया आपका? That is quite personal, I cannot. पर्सनल है, तो कहाँ से आप? मैं गिलगित से। गिलगित से हैं, लग भी रहे हैं आप। क्या वहाँ पे कौन सी ज़बान बोली जाती है? उधर बहुत सारी इंडिजिनस ज़बानें हैं। मेरी जो मादरी ज़बान है उसका नाम है शिना। शिना, अच्छा, ज़्यादातर शिना ही बोली जाती है। जी जी। ठीक है, आप इतने यंग लग रहे हो और मैं क्यूरियस हो रही हूँ कि आपके ऊपर क्या केस हो सकता है। चलिए ठीक है, ये एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है जिसमें आप इस वक्त हैं और हम इसमें आपसे एक जनरल नॉलेज का और एक पहेली टाइप क्वेश्चन करेंगे। एक पहेली है, वो ये है कि वो क्या है जिसको आप निगलें तो आप बच जाएंगे, लेकिन अगर वो आपको निगल ले तो आप मर जाएंगे। मेरा जवाब ये, इस सवाल का जवाब क्लाइंट देगा या उसका लॉयर देगा? लॉयर दोनों दे सकते हैं। लॉयर देगा पहले। अच्छा, आप मुझे इसकी फीस में आपसे अलग से चार्ज करो। अच्छा, मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा काइंड। वो क्या चीज़ है जिसको आप निगलें तो आप बच जाएंगे और अगर वो आपको निगल ले तो आप मर जाएंगे? मुझे तो लगता है कि थोड़ा फिलोसफिकल। मैं हिंट देती हूँ आपको। इसका हिंट ये है कि आजकल जो है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस चीज़ का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कैसे? पानी के अंदर डूब जाए तो वो मार देगा और पानी अगर हम पी लें तो फिर हम पानी। ठीक है, राइट आंसर है। आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं? मुझे ये लगा कि इंसान डूबता तो मोहब्बत में है, तो मेरे क्लाइंट भी मोहब्बत में ही डूबे हुए हैं रिसेंटली। तो मुझे तो यही फिलहाल ख्याल आ रहा था। क्योंकि आप भी मोहब्बत में डूबे हुए हैं? नहीं, स्टूडेंट लाइफ में मोहब्बत में डूबे हैं। देखिए, तो उन्होंने तो इनकार कर दिया कि मुझे मोहब्बत है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि लड़के मोहब्बत करते ही नहीं हैं। इतने खूबसूरत है मेरे क्लाइंट, तो ये किसी की मोहब्बत में डूबे ना डूबे, कोई इनकी मोहब्बत में डूब गई होगी और शायद उन्होंने केस कर दिया हो कोई। ये अनोखा सा कोई केस है, ये कोई पहेली आप लोगों ने। मैं पहेलियाँ पूछती हूँ, आपने तो मुझसे पहेली पूछ ली है। तो यानी कि इनकी मोहब्बत में कोई केस कर दिया है किसी ने? शायद। थोड़ा सा हमें भी, हमारे व्यूअर्स को भी हिंट दे दें। बस मैं इसी चीज़ को डिफेंड कर रहा हूँ कि मोहब्बत एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इंसान को थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो वो जो मोहतरम हैं, जो हमारे मुखालिफ हैं, तो वो किसी और चीज़ का दावा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मज़ीद इस ताल्लुक़ को और इन मामलात को बढ़ाया जाए, शादी की जाए। हाँ, तो ये थोड़े। यू आर नॉट रेडी? आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट एवर। मतलब वो जिसे कहते हैं ना, खूबसूरत होना भी जो है ना वो नुकसानदेह है समटाइम। तो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और अब आप इस केस को डील कर रहे हैं। क्या लगता है, केस जीत जाएंगे आप? मुझे नहीं लगता कि मैं मोहब्बत के ख़िलाफ़ जीत सकूँगा। ये आपने कैसे, आपने लॉयर कर लिए जो तो खुद मोहब्बत के हक में है। नहीं, बात मोहब्बत की नहीं है, क्योंकि ऐसी सेट के मोहब्बत एग्जिस्ट नहीं करती है, लोग बस फ़ायदा ही उठाते हैं। आपको लगता है मोहब्बत एग्जिस्ट नहीं करती है? मुझे ऐसा लगता है लड़कों को मोहब्बत नहीं होती है। मुझे लगता है कि लड़कियां मोहब्बत नहीं करती हैं, सिर्फ अपने वालिदैन और अपने बच्चों के अलावा किसी मर्द से मोहब्बत नहीं कर सकती औरत। किसी से और मोहब्बत नहीं कर सकती? हाँ, अपने बच्चों के अलावा किसी से नहीं, बिकॉज मदरली लव एग्जिस्ट। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि मर्द इमोशनल नहीं होता, वो प्रैक्टिकली मोहब्बत करता है, वो सेक्रीफाइस करता है, वो उसके लिए स्ट्रगल करता है। और लड़की को एक इमोशनल बॉन्ड चाहिए होता है, उसको फ्लावर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, उसको प्रिंसेस को गजरे चाहिए होते हैं, उसको बहुत दे सारे। नहीं सकते, तो शायद क्यों नहीं दे सकते आप? क्या प्रॉब्लम क्या है अगर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर लें? अच्छा, एक सवाल ये थोड़ा सा हटके भी है या इसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने अब लास्ट अभी एक इंटरव्यू किया और एक मैंने फादर की उम्र के ही थे और उनसे मैंने पूछा कि आपने अपने बेटे को आखिरी दफ़ा गले कब लगाया, तो उन्होंने कहा कि मैंने छोटी ईद पे गले लगाया था। अब छोटी ईद को देखें कितना टाइम हो गया। तो इससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मर्दों के साथ भी एक्सप्रेसिव नहीं होता है। तो ये क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों की मोहब्बत एक्सप्रेस नहीं कर सकते? एक्सप्रेसिव होना तो कोई बुरी बात नहीं है। मैम, एक्सप्रेसिव होना बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ एक्सप्रेसिव ही होते हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं होते। अगर बाप बेटे को गले नहीं लगा रहा तो हो सकता है कि बाप अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हो, उसके लिए बहुत कुछ छोड़ के जा रहा हो, उसकी स्टडी के लिए, उसके लिए एक सेफ जोन क्रिएट कर रहा हो और उसको गले ना लगा रहा हो। और एक बाप ऐसा हो जो बच्चे को गले भी लगा रहा है, प्यार भी कर रहा है। ख़वातीन का क्या है, वो तो बिल्लियों से भी प्यार करने लग जाता है। आपको क्या लगता है, इमोशनली वीक इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए एक औरत को?
इमोशनली वीक इंसान। इमोशनली अगर आपका जो एक मर्द है वो इमोशनली वीक है, एक्स्ट्रा एक्सप्रेसिव है, तो उससे एक औरत को शादी कर लेनी चाहिए या नहीं? मुझे लगता है कि जहाँ तक मर्दों की मोहब्बत एक्सप्रेस करने की बात है, उस चीज़ को बहुत कैपिटलाइज किया जाता है। गजरे खरीदना, चॉकलेट्स खरीदना, फ्लावर खरीदना, पूरी एक इंडस्ट्री चल रही है उस चीज़ के ऊपर। सो इट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट इंटरनल। आप किसी भी तरीके से मोहब्बत को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही कन्वेंशनल तरीका क्यों? ये तो छोटे छोटे जेस्चर होते हैं ना, लाइक आपने किसी को, मैं तो बीइंग अ वुमेन यही कहूँगी कि आई लाइक फ्लावर्स, गजरे, और मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। आस्क योरसेल्फ व्हाई यू लाइक फ्लावर्स एंड गजरे। क्योंकि हर चीज़ का देखिए एक ऑरा होता है, एक फीलिंग्स होती हैं। जिस तरह कोई शख्स अगर खूबसूरत है, यानी कि फूलों में खूबसूरती नज़र आती है, एक फीलिंग नज़र आती है, पीस नज़र आता है। आप चूँकि गिलगित से हैं, जब हम लोग पहाड़ों में जाते हैं ना तो हमें बहुत सुकून मिलता है। हो सकता है आपके लिए वो नॉर्मल पहाड़ हो, लेकिन जब हम लोग पहाड़ों में जाते हैं ना तो हमें लगता है कि हम कहीं जन्नत में आ गए हैं, शायद जन्नत ऐसी ही है। तो फ्लावर से एक ऐसी फीलिंग आती है कि सॉफ्टनेस, यानी कि फूल को तोड़े वो बड़ी जल्दी टूट जाता है, तो वो एक काइंड जेस्चर लगता है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रही हूँ। अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं ख़वातीन के लिए, लेकिन जब आप पूरा एक बाग औरत के लिए बना रहे हो और उसके लिए मेहनत कर रहे हो, तो इन फूलों की ज़रूरत नहीं रहती। फूल फिर हमेशा उसके कदमों में रहते हैं। क्या बात है, आप तो कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है ना, क्योंकि आप लॉयर रहे हैं तो आपने कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल होना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे बात हुई और बहुत लंबी डिटेल में बात हो गई। केस कुछ यूँ लग रहा है मुझे ऐसा कि वो जो हसन थे उनसे कोई मोहब्बत करता है बहुत ज़्यादा, और लॉयर जो हैं वो लड़ रहे हैं कि आप इनसे ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकते या ज़बरदस्ती मोहब्बत नहीं कर सकते। अब देखें, अनोखे किस्म का केस ये नज़र आ रहा है मुझे। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जाने, लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लोरियां दी जाने। लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ give the news, लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ give the news। वेलकम बैक व्यूअर्स, आज के वापस इस वक्त मैं अनारकली में और बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। सलमान खान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं इधर ही काम करता हूँ, सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में काम करते हैं। अचार लेके जा रहे हैं आप? जी मैम। किसके लिए? ये बड़े भाई के लिए। बड़े भाई के लिए। क्यों, बड़े भाई की बेगम अच्छा खाना नहीं बनाती? बनाती है, लेकिन वो ना बड़े सुनने में बात है कि अगर एक शौहर जो है ना वो दस्तरखान पे बेगम खाना लेकर आए और शौहर की आवाज़ आए बेगम अचार लेती आओ, तो समझ जाएं कि खाना अच्छा नहीं है। वो कह रहा था भाई से अच्छा मिलेगा, मैं इसलिए ले आया। अच्छा चले ठीक है। ये बताएं कि सवाल है हमारा आज का कि वो क्या चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा बांटें उतना कम है? मोहब्बत। मोहब्बत नहीं, गलत जवाब। कुछ सुनाएंगे? कोई शेर व शायरी का शौक हो आपको? नहीं, मैंने शेर शायरी करनी। बहुत शुक्रिया, थैंक। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? अजहर मोहम्मद अजहर। मोहम्मद अजहर जी। अजहर मोहम्मद अजहर। मोहम्मद अजहर। मोहम्मद अजहर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या करते हैं अजहर? पाइप फिटिंग का काम, प्लम्बरी का। प्लम्बरी का काम करते हैं, सही जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि क्या सुनाएंगे आप? शेर आता है? नहीं, सूरत आती है। सूरत सुना दें, लेकिन पहले हम आपसे कर लेते हैं सवाल। ये बताइए वो क्या है जिसको जितना ज़्यादा बांटा जाए उतना कम है? प्यार। प्यार नहीं, गलत जवाब। आपने प्यार बांटा है कभी? प्यार तो बांटा ही नहीं जाता। जिसने प्यार बांट लिया उसने बेवफाई कर ली। जी ठीक। सूरत सुना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला, वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा,
अलम याजिदका यतीमन फआवा ववजदक दालन फहदा ववजदक आइलन फअगना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मा स्साइल फ़ला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं मोहम्मद अली आप? मेरी ना गोल्ड की शॉप है। इतने छोटे से आपकी गोल्ड की शॉप है? हाँ जी। क्या रेट है आज? आज का रेट है 4,92,000। 4,92,000। हाँ जी। आपकी है या वालिद साहब की है? ये मेरी है। आपकी है, कहाँ करके है? गुजरा शामकीम, ज़िला कारा दीपालपुर तहसील। अच्छा, सारा आपको पता लग जाता है? सारा। ठीक है, ये देख के बता देंगे कितने माशे की है? ये होगी तकरीबन 1.5 कमाशे की। कितने पैसों की बनेगी ये बन जाएगी, ये 21 कैरेट की लग रही है और ये बन जाएगी तकरीबन 50,000 की। 50। मैंने तो 65,000 मेरा रेट लगा था इसमें। वो लगा होगा तब नहीं, अभी 3 दिन पहले की बात। अच्छा, वो मैंने अभी चेक भी तो नहीं ना किया। चेक नहीं किया। अच्छा, चलें, अंदाज़न आपने कहा है, चलें करीब करीब ही है। ये बताएं, सवाल है हमारा आज का कि वो क्या चीज़ है जिसको आप निगलें आप बच जाएंगे, लेकिन अगर वो आपको निगल जाए तो आप मर जाएंगे। वो क्या चीज़ है कि जो आप निगलें बच जाएंगे, आपको अगर वो निगले तो आप मर जाएंगे। वो निकले तो मुश्किल हो गया है। चलें, हिंट देती हूँ आपको। आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। बर्फ। नहीं, गर्मियों में क्या है यार? बर्फ से रिलेटेड ही कर लें, लेकिन बर्फ नहीं है। अच्छा, बर्फ से रिलेटेड है। सवाल बताना उसको। बर्फ पिघले तो क्या होगा? बर्फ पिघलेगी तो नुकसान, ये पिघलते पानी बन जाएगा। हाँ, तो पानी है ना इसका जवाब। पानी ही कर दिया तुमने। कुछ सुनाओगे? कोई शेर आता है? नहीं, शेर वगैरह नहीं। गाना आता है? गाना भी नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे वालिद साहब भी साफ़ी है ना। आपके वालिद साहब सहाफ़ी हैं? कहाँ के? गुजरा शामकीम के पूरे पंजाब के साफ़ी के प्रेसिडेंट हैं। ज़बरदस्त प्रेसिडेंट हैं। सही काम चल रहा है उनका? बेहतरीन। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। हम आगे बढ़ते हैं, व्यूअर्स और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं क्या करते हैं आप? हमारी केबल सिस्टम है और हमारी गोल्ड की शॉप है गुजरा शामकीम में। वेरी नाइस। तो ये बताएं, आज अनारकली में क्या हो रहा है? कुछ खाने पीने के लिए आए हैं? नहीं, हम आए थे जू का विजिट करने आए थे, तो वो इधर उतरे हम। कैसा राजू? बहुत अच्छा। आप फूड स्ट्रीट अंदर भी देखे ना, बड़ा अच्छा है, ज़बरदस्त है यहाँ पे खाना। पूरा व्यू करेंगे ना अंदर। खाना यहीं पे खाएंगे, कहीं और खाने का इरादा है? फिलहाल तो कोई पता नहीं, अगर अच्छा लगा तो देख लें, खा लेंगे। चले, बड़ी मशहूर फूड स्ट्रीट है ये। ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि वो क्या चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा बांटा जाए उतना कम है? जितना ज़्यादा बांटा जाए उतना कम है। नेकियां। ये बात तो है, लेकिन ये नहीं है इसका जवाब। जितना ज़्यादा बांटा जाए उतना कम है। मुश्किल हो गया है, कोई शेर सुना दे। नहीं, शेर नहीं आता। नहीं आता? कोई पैगाम देंगे? पैगाम कुछ भी। लाहौर के हवाले से कोई मैसेज दे दें। हाँ, लाहौर ज़रूर विज़िट करें आप आके, बहुत अच्छा शहर है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी अनारकली फूड स्ट्रीट और बहुत लोगों से यहाँ पे मुलाकात हुई, बड़ा मज़ा आया यहाँ पे बात करके सबसे। और सवालात हमने दो किए। एक सवाल ये कि वो क्या चीज़ है, पहेली थी, वो क्या चीज़ है जिसको हम निगलें तो हम बच जाएंगे, अगर वो हमें निगल जाए तो हम मर जाएंगे। वो है जी पानी। दूसरा सवाल कि वो क्या चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा बांटा जाए उतना कम है, वो है इल्म। और इल्म आपको पता है हासिल करने के लिए ये है कि आप चीन भी जाएँ, इल्म आपका कभी भी ज़ाया नहीं होगा। लोगों को लगता है तालीम हासिल कर ले, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कारोबार भी करना है, कुछ भी करना है, इल्म हासिल करना ज़रूरी है। इससे आपको शऊर मिलता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपके पास लफ्ज़ों का मजमुआ होता है, आपको पता होता है कि आपने कुछ पढ़ा है। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। बूझो तो जीतो आपने देखना है जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।